गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आवाज़ आ रही है मेरी? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। इस चैप्टर्स में पहले बहुत कुछ सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन अब इसको निकाल दिया गया है। तो बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे चैप्टर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और दूसरा, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस भी जाके बताऊंगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको वो सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। ओके, तो हमारे सिलेबस में है ये तीन चीज़ें। पहला क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दूसरा, एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। और फिर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स में क्या पढ़ने वाले हैं, इरेशनल नंबर्स को कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है ना? तो ये तीन चीज़ें हैं जिस पर हम फोकस करेंगे। और स्टार्ट हम बहुत बेसिक से करेंगे ताकि हमें ये आइडिया रहे कि ये जो आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कोई डाउट ना हो टर्म्स को लेकर के या कोई कॉन्सेप्ट को लेकर के, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा डाउट्स होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर्स के क्लासिफिकेशन में नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस चार्ट को आप अच्छे से ध्यान से देखो तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऑल नंबर्स एंड ब्रैकेट में डाल रखा है मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पता नहीं होगा, इस लेक्चर के बाद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड है। एक रियल नंबर, जिसको हम लोग रियल पार्ट कहते हैं, अभी फिलहाल के लिए आप समझ लें इसको रियल नंबर। और एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स को हम लोग बचपन से पढ़ना शुरू किए हैं। जब से हमने पढ़ाई शुरू की है मैथमेटिक्स की, तो स्टार्ट कैसे किया और वो जर्नी क्लास 10th में आकर के कैसे ख़त्म हो रही है वो देखते हैं। सबसे पहले जब आपने शुरुआत की थी मैथ की, तो कहाँ से शुरुआत किया था? आपने नेचुरल नंबर्स से पढ़ना शुरू किया। आपने देखा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने फिर होल नंबर पढ़ा। फिर कुछ दिन बाद आपने इंटीजर्स पढ़ा, है ना? फिर 7 8 आते आते आपने रैशनल नंबर्स को भी क्लियर किया। और 9 में जाकर के थोड़ा सा आपने इरेशनल नंबर भी कवर अप किया। और आज टॉपिक में भी ज़्यादातर हम चीज़ें इरेशनल नंबर्स पे बहुत फोकस करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरी जो जर्नी थी वो रियल नंबर्स की ही जर्नी थी। तो फाइनली हम लोग रियल नंबर्स तक पहुंच गया है। हमारा पूरा जो रियल नंबर्स है वो ख़त्म हो जाएगा क्लास 10th में। ठीक है, उसके बाद बचेगा इमेजिनरी पार्ट, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 10th के बाद। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ें देखना। तो सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने रियल नंबर्स को देखना है कैसे। तो रियल नंबर्स क्या है? अगर आप डेफिनेशन को देखें तो क्या लिखा हुआ है कि रियल नंबर्स आर ऑल दैट नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। तो ऐसा कोई भी नंबर अगर आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो तो वो एक नंबर, सॉरी, रियल नंबर है। ठीक है, तो नंबर लाइन तो आपको पता ही है कैसा होता है नंबर लाइन, है ना? जीरो, और इस साइड आप जाते हो तो पॉजिटिव 1 2 3 एंड सो ऑन अपना चलेगा। इधर -1 -2, याद रखें ये लाइन है। तो लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ द डायरेक्शंस इनफाइनाइटली। तो दोनों साइड, है ना, नंबर्स अपना इंक्रीज होता रहेगा इधर, और ये भी इधर डिक्रीज होता रहेगा। तो हमेशा याद रखें कि जब जीरो के राइट में जाते हैं तो नंबर्स आपके इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना, अगर आप राइट में जाते हैं तो नंबर्स आपके इंक्रीज होते हैं, और जब आप जीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो आपके नंबर्स क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने 5th 6th क्लास में ही पढ़ लिया था। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो रियल नंबर्स में क्या क्या है? रियल नंबर्स इंक्लूड बोथ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अभी हमने चार्ट भी देख लिया था उसका।
तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, ये बात हम लोगों को पता है। और सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है ना, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वी कैन नॉट फाइंड आउट। होल नंबर, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो ऐड कर दें, दैट मीन्स अगर जीरो भी इंक्लूड कर दें, तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर इंक्लूड्स व्हाट? नेचुरल नंबर प्लस जीरो या जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आती है बात इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स को लेके थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम बार बार इसको यूज करने वाले हैं और बार बार आपको ना ये आइडिया रहेगा कि इंटीजर्स होता क्या है, ठीक है। तो लेट अस सी कि इंटीजर्स क्या है। देखो, वैसे तो डेफिनेशंस में क्या लिखा रहता है कि होल नंबर प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर, होल नंबर और नेगेटिव नेचुरल नंबर मिलकर के क्या बनाता है? इंटीजर, ठीक है। लेकिन एक चीज देखना मैं बार बार यूज करने वाला हूं, वो है एक वर्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है? तो इंटीजर्स में आप देखोगे ध्यान से, तो होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और नेगेटिव नेचुरल नंबर क्या है? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, चलता रहेगा, है ना। तो आप ध्यान से देखना कि पॉजिटिव नंबर्स कौन बचे, ये। तो इसी को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी हम इस चैप्टर में कहीं पे आपको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, तो आप समझ जाना वो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन नंबर्स की बात हो रही। एक्चुअली में अगर इसको दूसरे वे में देखें तो हम कुछ और नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब हम नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो ये बार बार हम यूज करेंगे वर्ड, इसलिए हम आपको क्लियर कर दिए पहले कि पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स एंड द इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इसको डिटेल में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि रैशनल और इरेशनल नंबर्स हम जानते हैं क्या होता है, अभी बस हम इनके छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को बहुत डीप में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होता है और इनके बीच डिफरेंस क्या है, दूसरा। और जब आप इस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ तो अगर मैं सिर्फ सिलेबस पे जाऊँ तो बहुत आसानी से करके मैं निकल सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पहले कंफ्यूज करूँगा और उसके बाद आपको फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि सही क्या है और स्कूल लेवल तक क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स को लेकर के, ठीक है। फैक्टर्स, अब फैक्टर्स किसको कहते हैं? किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जाता है? देखो, मान लो फिलहाल के लिए कि मेरे पास एक नंबर है 24 और वो नंबर का अगर मैं फैक्टर पूछूं, मैं फैक्टर मतलब वो सारे नंबर पूछूं जिससे मैं इस 24 को डिवाइड करने निकलूं तो रिमाइंडर बचे 0। ध्यान से सुनना कि वो सारे नंबर 24 के फैक्टर कहलाएंगे जिससे हम अगर 24 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 0, ठीक है। तो 24 को किस किस नंबर से डिवाइड किया जा सकता है कंप्लीटली और रिमाइंडर 0 बचे? तो देखते हैं। पहला नंबर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर 6, फिर आपको 8, फिर 12 एंड सॉरी 4 हम मिस कर दिए हैं, तो 4 भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। 4 6 8 12 एंड 24, ये वो सारे नंबर्स हैं जो 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देंगे और कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो आप इसको बोल सकते हैं, ये सारे नंबर्स को आप बोल सकते हैं फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, डेफिनेशन में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आने वाले स्लाइड्स में आपको डेफिनेशन प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा, आप आराम से वहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है ना। तो 24 का फैक्टर्स हमने 1 2 3 4 6 8 12 और 24 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चला कि सबसे छोटा जो फैक्टर है वो 1 है, लेकिन क्या ये सच है? ओके, फैक्टर मैंने क्या बोला कि जिससे हम डिवाइड करने निकले तो रिमाइंडर बचे 0। ठीक है, यही लॉजिक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं 24 को 0.5 से डिवाइड करूं तो भी तो कंप्लीटली कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 48 आएगा। अगर मैं 24 को -3 से डिवाइड करूं तो आंसर आ जाएगा -8। कट तो रहा है पूरा, है ना। तो कहने के लिए 0.5 को भी हम 24 का फैक्टर बोल सकते हैं, -3 को भी 24 का फैक्टर बोला जा सकता है, ना। चलो थोड़ा सा और देखते हैं। आप बताओ, अगर कोई बोले 6 को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3 करके लिख सकते हैं। यानी ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। अब अगर मैं चाहूं तो 6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं -2 × -3, यानी 6 को -2 से भी डिवाइड किया जा सकता है और -3 से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो किसी नंबर्स का फैक्टर तो 1 से भी छोटा हो सकता है, जबकि अब तक स्कूल में हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा फैक्टर जो है किसी भी नंबर का वो 1 होता है। ठीक है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि फैक्टर्स जो है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल्स में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। तो फिर करें तो क्या? तो देखो, स्कूल लेवल पे हमेशा याद रखना, स्कूल लेवल पे हम लोगों को सिर्फ वही फैक्टर को कंसीडर करना है जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो स्कूल में याद रखना, जो फैक्टर्स हैं हमारे वो हैं ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, या अदर वे में हम बोलें तो नेचुरल नंबर्स। यानी हमारा सारा फैक्टर्स नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, जबकि मैंने आपको थोड़ा समझाया कि फैक्टर्स नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल्स में भी हो सकता है, क्योंकि ये सब भी नंबर्स हैं जिससे हम डिवाइड करने निकलेंगे तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, एग्जैक्टली कट रहा है, लेकिन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं इसको इस लेवल, स्कूल लेवल तक, है ना। स्कूल के बाद फिर आपको थोड़ा सा इसकी बहुत सारे यूज होंगे और आपको उस समय पढ़ाया जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं बस बता दूं कि फैक्टर्स स्कूल लेवल में हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। होगा क्या, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जाके हमको प्राइम नंबर में दिक्कत होगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसका 2 ही फैक्टर हो। जैसे मान लो कि एक 17 है, अब 17 के कितने फैक्टर है? एक 1 है और एक 17 है, मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन अगर हम ये वाला तरीका समझने की कोशिश करें तो इस तरह से तो किसी भी नंबर का इनफाइनाइट फैक्टर हो सकता है ना। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन हमने किया हुआ है कि फैक्टर्स की बात जब भी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर। तो हमारा फैक्टर हमेशा नेचुरल नंबर रहेगा पूरे क्लास 10 तक। ठीक है, फिलहाल के लिए। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना याद रखना, फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिससे हम डिवाइड करने निकले किसी नंबर को तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, रिमाइंडर बचे 0। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब हो गया कि रिमाइंडर 0 बच रहा है। ठीक है, दूसरा याद रखना है, स्कूल लेवल तक हम सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे, यानी हमारे जितने भी फैक्टर होंगे वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होंगे, या हम समझ लें कि वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, इतना अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं, अब आते हैं बात मल्टीपल की। तो मल्टीपल क्या है?
तो मल्टीपल वो नंबर्स होते हैं जिसको अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर से, मान लो कि, चलो एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो कि आपको 24 का ही मल्टीपल लिखना है ना, यू आर गोइंग टू राइट द मल्टीपल ऑफ 24। तो क्या होगा कि 24 को जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, अब देखो मल्टीप्लाई करने का भी मैंने मतलब किसी भी नंबर से, कोई बोलेगा -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, वो लॉजिक नहीं है। हम क्या बोले कि मल्टीपल में आप किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करिए। अगर आप इसको, इफ यू मल्टीप्लाई विथ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, यू विल गेट द मल्टीपल ऑफ 24, है ना। मान के चलो कि आप 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको मिला 72। 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको 144 आएगा। 24 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको आएगा 240। तो ये 72, 144 एंड 240 ये क्या है, मल्टीपल है किसके, 24 के, ठीक है। अब समझते हैं मल्टीपल होता क्या है। तो जब भी आप किसी भी नंबर के मल्टीपल को निकालने का प्रोसेस करेंगे तो पहला यही है कि किसी भी नंबर, नेचुरल नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, उस नंबर का मल्टीपल आ जाएगा, यही लॉजिक है। लेकिन मल्टीपल एग्जैक्टली करता क्या है, देखो अब आप 72 को डिवाइड करने निकलो 24 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा और आंसर आएगा 3, है ना। तो किसी नंबर का मल्टीपल उस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है ना। तो 72 जो 24 का मल्टीपल था और जब हम 24 से डिवाइड किए तो एग्जैक्टली डिविजिबल हुआ और आंसर आया 3, यानी पूरी तरीके से कट जाएगा, यहां भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। ओके, समझ में आ गया। तो मल्टीपल का एक और चीज याद रखना है, किसी भी नंबर का सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होगा। क्यों, क्योंकि प्रोसेस क्या है कि यू आर गोइंग टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो किसी भी नेचुरल, अब सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1। दैट मीन्स अगर मुझे 24 का सबसे छोटा नंबर मल्टीपल चाहिए तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा और आएगा 24, वो नंबर खुद है ना। इसीलिए स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ठीक है। ये सब कुछ हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो क्लियर है, आप आराम से डेफिनेशंस हैं यहाँ पर प्रॉपर आप लिख सकते हैं। मैं डेफिनेशन जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं डेफिनेशन पे इतना फोकस नहीं करता हूँ क्योंकि ये फिर रिपीट हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो अभी यहाँ फैक्टर्स और मल्टीपल्स का डिफरेंस और उनके बारे में प्रॉपर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या है, नंबर्स दैट डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मल्टीपल्स क्या है, नंबर्स दैट आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ गिवन नंबर बाय इंटीजर्स। सिंपल है, ठीक है। और बाकी चीजें आप इसको नोट डाउन करो, समझो, समझा दिया मैंने। एक चीज लास्ट में ये लिखा हुआ है कि फैक्टर्स आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। तो याद रखिएगा कि किसी भी नंबर का, है ना, सबसे छोटा फैक्टर हम लोग का 1 होगा और सबसे बड़ा वाला फैक्टर जो है वो नंबर खुद होगा। और जो भी फैक्टर्स होंगे 1 और उस नंबर के बीच में ही होंगे, ठीक है। मल्टीपल में क्या होगा कि मल्टीपल्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, ठीक है। यानी कि किसी भी नंबर का मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल वो नंबर खुद होगा और उसके बाद सारे मल्टीपल्स उससे बड़े ही होंगे उस नंबर से, ठीक है। एक चीज और है कि लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट फॉर 0, है ना। तो 0 को तो हम किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं लॉजिकली, तो ये मतलब किसी भी नंबर्स हम मल्टीपल निकाल कैसे रहे, नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। अब 0 का मल्टीपल क्या होगा, 0। अब 0 इफ मल्टीप्लाइड विथ एनी नंबर यू विल गिव द 0, है ना। तो 0 का मल्टीपल कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो सकता, लॉजिक यही है ना, क्योंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी 0 का मल्टीपल सिर्फ 0 ही है। ओके, चलो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या
जीरो को जीरो से डिवाइड किया जा सकता है? हाँ, चलो मुझे ज़रूर बताना, जीरो को जीरो से डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं, है ना? इसका आंसर क्या है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? चलो अब आते हैं प्राइम नंबर्स एंड द कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या है? अभी थोड़ा देर पहले बता दिया कि प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स होंगे जिसके एग्जैक्टली, एक वर्ड याद रखना, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होंगे, ठीक है? और कॉम्पोजिट नंबर्स किस क्या होंगे? जिसके मोर देन टू फैक्टर्स होंगे, मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है? तो एग्जैक्टली टू फैक्टर्स का मतलब, जैसे मान लो कि प्राइम नंबर है, मान लो कोई नंबर है 17 ही लिया था मैंने, तो 17 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है एग्जैक्टली? तो वो है 1 एंड 17। इसीलिए आप देखोगे कि इसके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करेंगे, मैं वो सब वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी क्लास में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी हम बहुत बेसिक्स पढ़ रहे हैं जो हम लोग क्लास 8-9 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो 1 और 17 वो दो नंबर्स हैं जिससे हम डिवाइड करने निकलेंगे 17 को, तो क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, और इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जिससे 17 को डिवाइड किया जा सके, ठीक है? एग्जैक्टली मैं फिर से बता दूं कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, यानी हमारे सारे फैक्टर्स पॉजिटिव इंटीजर हैं, यानी हमारे फैक्टर्स नेचुरल नंबर है, ठीक है? उसके बाद कॉम्पोजिट नंबर, मान लो कि आपने अभी 24 लिखा था, तो 24 का फैक्टर्स कौन कौन से थे? तो आपने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, 4, 6, 8, 12 और 24, यानी आपको दो से ज़्यादा फैक्टर मिल रहा है, दो से ज़्यादा ऐसे नंबर्स मिल रहे हैं जिससे अगर हम 24 को डिवाइड करने निकले तो वो कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है? तो अगर दो से ज़्यादा फैक्टर है तो कॉम्पोजिट नंबर, अगर सिर्फ दो फैक्टर से एग्जैक्टली दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक नंबर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है? इस बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 क्या है, ठीक है? 1 क्या है? तो देखो 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो नंबर खुद, तो इसलिए अगर देखा जाए तो 1 के पास सिर्फ ओनली वन फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर है, और वो क्या है? 1। तो प्राइम नंबर होने के लिए दो फैक्टर चाहिए, कॉम्पोजिट नंबर होने के लिए दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए, तो इसीलिए मैथमेटिशियन ने इसको एक्सक्लूड कर दिया, बोला भाई तुम ना प्राइम नंबर रहोगे ना कॉम्पोजिट नंबर रहोगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है? ना प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशंस लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ना और डेफिनेशंस को थोड़ा ध्यान से लिखना, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 दैट हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं वो 1 से ग्रेटर है, पहली बात। 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। दूसरा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो 2 है वो एक इवन नंबर है और ये इकलौता इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई भी इवन नंबर 2 के अलावा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है? बाकी सारे नंबर्स आपको लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स मैंने दे रखा है, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। चलो अब आते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स भी आप आराम से इसका डेफिनेशन देखें, क्या लिखा हुआ है? कॉम्पोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 एंड देयर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो दो से ज्यादा फैक्टर हो, एक तो 1 एक नंबर वो खुद, और उससे भी एक और कोई नंबर हो, ये चलेगा। कम से कम मिनिमम तो 3 होने ही चाहिए ना, उसके अलावा तो जितने मर्जी उतने हो सकते हैं, ठीक है ना?
तो इसको भी अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी कॉम्पोजिट नंबर हैज एटलीस्ट 3 फैक्टर्स, कम से कम 3 फैक्टर होंगे, यानी मोर देन 2 का मतलब 3, है ना। ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कॉम्पोजिट नंबर्स, तो सिर्फ 2 इकलौता प्राइम नंबर है, बाकी सारे इवन नंबर जो है वो कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। और 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नोट डाउन करने के लिए लिखा है, आप आराम से इसको प्रॉपर तरीके से लिख लो, ठीक है। अब आते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं? देखो, कोई भी दो प्राइम नंबर, याद रखना, एनी टू प्राइम नंबर्स जिसका डिफरेंस 2 हो, है ना। लेट अस सी कि एनी टू प्राइम नंबर्स, एनी, और अगर और थोड़ा सा प्रिसाइजली जाएं तो लिख सकते हैं एनी टू consecutive प्राइम नंबर्स, ठीक है। पहली बात क्या है, कोई भी दो कॉन्जुकेटिव लगातार प्राइम नंबर्स हो जिसका हुज डिफरेंस इज 2। तो कोई भी दो प्राइम नंबर आप लिखें, अगर उसका डिफरेंस 2 है तो हम कह सकते हैं कि वो एक ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे मान लो मैंने लिखा 3 और 5, तो 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, और आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस भी 2 का है ना। तो अगर आप देखें तो इसका डिफरेंस 2 है, तो ये सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 और 5 एक ट्विन प्राइम नंबर्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आप 11 और 13 भी ले सकते हैं। ये भी आप देखें तो 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस भी 2 का है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर होगा, ठीक है ना। तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि कम से कम 8-10 ऐसे ट्विन प्राइम नंबर्स लिखें जो आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, और मुझे बताओ, है ना। तो चलो, तो इसके अलावा बहुत सारे नंबर हैं, एक 17 और 19 भी है ना। ऐसे फोन चलता रहेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने प्रॉपर यहाँ लिख दिया है कि ट्विन प्राइम नंबर्स आर टू प्राइम नंबर्स, याद रखना ये दोनों प्राइम नंबर्स होंगे जिनका डिफरेंस 2 का है ना। बाकी चीज़ें बहुत सारे ट्विन प्राइम नंबर्स यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। तो चलो, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लिखा हुआ है, देखोगे तो लिखा हुआ है कि द फर्स्ट ट्विन प्राइम नंबर्स जो पेयर हैं वो कौन है, 3 और 5। उसके बाद some people believe that there are infinitely many twin prime numbers but this has not been proved। तो ये ऐसा है नहीं कि इन्फाइनाइटली है, तो पूछते तो शायद थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि अभी तक मिला नहीं। हाँ, सबसे जो लार्जेस्ट 2021 तक ढूंढा गया था वो था ट्विन प्राइम नंबर्स, वो यहाँ तक, तो बहुत बड़ा नंबर है और ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। बस कभी पूछ दिया तो ट्विन प्राइम नंबर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आंसर करना है, ठीक है। अब आते हैं को प्राइम नंबर। तो आपने देखा होगा जब मैं ट्विन प्राइम नंबर्स पढ़ा रहा था तो मैं बार बार एक चीज पे फोकस कर रहा था कि दोनों नंबर्स जो ट्विन प्राइम में होते हैं वो दोनों प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन को प्राइम को लेकर के ऐसा नहीं है ना। को प्राइम नंबर्स में जरूरी नहीं है कि जो दो नंबर्स को को प्राइम बोलेंगे और वो दोनों नंबर्स प्राइम नंबर हो, ये जरूरी नहीं है ना। समझने के लिए हो सकता है कंफ्यूज हो गया तो मैं इसको समझाता हूं आपको। पहले ये जानते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखो, को प्राइम नंबर्स उनको कहते हैं यानी एनी टू नंबर्स, ठीक है। अब जब भी बात कर रहे हैं तो समझ जाना पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो बार बार लिखना जरूरी नहीं है। तो एनी टू
numbers या positive integers whose HCF is 1। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो कोई भी दो नंबर अगर उसका HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर बचा है वो 1, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स जैसे मान लो कि मैंने आपको बोला 23 और 24। ठीक है, तो 23 का जब आप फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 23, और 24 का जब आप फैक्टर्स करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 2, हालांकि 1 लिखने की जरूरत नहीं है फिर भी ओके, 1 इंटू 2। ठीक है, फिर 2, तो पहले आप 2 से दिए तो 12 आ गया, फिर 2 से दिए तो 6 आ गया, फिर 2 से दिए और फिर 3। तो आप देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं, जब आपने प्राइम, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अभी इसमें हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, तो मैं एक काम करता हूँ, 23 को आप फैक्टर्स लिख देता हूँ खाली, 1 और 23, और 24 के सारे फैक्टर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, तो जब भी हम 23 और 24 का हम HCF निकालेंगे तो HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप देखेंगे कि इनमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और है वो 1। दिस इज द कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब एक ही कॉमन फैक्टर है तो खुद ही हाईएस्ट हो गया, तो दैट मीन्स ये दोनों नंबर्स का हम कह सकते हैं कि HCF क्या है, 1। तो हम कह सकते हैं कि 23 और 24 एक को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, अब 23 और 24 में अगर 23 देखें तो प्राइम नंबर, जबकि 24 कॉम्पोजिट नंबर, तो को प्राइम नंबर्स का जो पेयर है में जरूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम हो, है ना। हाँ, दो प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे। अगर आप कोई भी दो प्राइम नंबर आप ढूंढें, मान लेते हैं कि आपके दिमाग में आ रहा है कि 19 और 53। ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर भी होंगे। क्यों, क्योंकि जब भी आप इसका HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोनों कॉम्पोजिट नंबर दे दें, तब भी HCF 1 निकल सकता है। एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूं, मान लो कि 24 है, ये कॉम्पोजिट नंबर है अभी हमने देखा, और एक 25 है, तो 24 भी कॉम्पोजिट नंबर, 25 भी कॉम्पोजिट नंबर, फिर भी जब आप इसका HCF निकालेंगे तो आपको सिर्फ 1 मिलेगा। तो इसको भी हम लोग को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, इनको भी को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, इसको भी को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं। तो को प्राइम नंबर्स में जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या दो नेचुरल नंबर्स जिसका HCF 1 है, उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन हमने प्रॉपर लिख दिया है यहाँ पे। टू नंबर्स आर प्राइम, सॉरी को प्राइम, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली प्राइम। ओके, if they have the common factors other than 1। ठीक है, they have no common factors other than 1। तो कोई भी को प्राइम का HCF निकालोगे तो सिर्फ 1 आएगा, यानी उनके पास सिर्फ 1 ही एज ए कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो दो को प्राइम नंबर्स का HCF 1, और उसके अलावा 1 के अलावा उनके पास कोई फैक्टर होता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं ये सारी चीज़ें, आप आराम से नोट डाउन कर लो।